गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। सामान्यतः एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। किसी भी प्रकार के वाक्य को विभिन्न प्रकार के वाक्यों में बदला जा सकता है, यानी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य में परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकता है: रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और वाच्य की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से इसमें मैं आपको अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा चुकी हूँ, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से इसमें आपको 9th कक्षा में मैंने वाक्य पढ़ाए थे, जो कि दोहरा रही हूँ। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इस प्रकार से इत्यादि और भी 8 प्रकार के हैं। इस प्रकार से आपने 8 वाक्य पढ़े थे अर्थ की दृष्टि से। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर वाच्य की दृष्टि से। तो वाच्य की दृष्टि से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर। तो रचना की दृष्टि से इसमें कौन कौन से आते हैं? साधारण वाक्य को मिश्र अथवा संयुक्त वाक्य में बदलना, अथवा संयुक्त को मिश्र या साधारण वाक्य में बदलना। तो इस रचना की दृष्टि से वाक्य के अंतर्गत क्या आता है? साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में बदलना या मिश्र वाक्य में बदलना इसमें आता है। अब यहाँ पर नीचे देखिए नंबर 2 पर वाच्य की दृष्टि से। तो जैसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन अथवा उसकी विपरीत स्थिति में बदलना, यानी कि इसमें क्या होता है कि कृतवाच्य वाले वाक्य को कर्मवाच्य में बदला जाए, कर्मवाच्य को कृतवाच्य में, या कर्मवाच्य को भाववाच्य में, या भाववाच्य को कृतवाच्य में, यानी एक दूसरे में परिवर्तन करना होता है। तो परिवर्तन अथवा उसकी विपरीत स्थिति में बदलना होता है। तो इसके सम्यक रूप या सम्यक होता है पूरी तरह से। तो इसका पूरा रूप समझने के लिए वाच्य और उसके भेदों को समझना जरूरी है। तो हम नीचे क्या करेंगे, जो नंबर 2 पर वाच्य की दृष्टि से जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ वाच्य की परिभाषा। और वाच्य कहते किसे हैं? प्रश्न उठता मन में, वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, किस पर बोला जाए उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए, ये क्रिया का रूप बदलता रहे, काम करने का रूप बदल रहा है। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य यानी काम किया गया है उसका विषय कर्ता कर रहा है या कर्म है अथवा भाव है, यानी उसका कौन है करने वाला। तो इस प्रक्रिया को वाच्य कहते हैं। अब जैसे इनको मैं उदाहरण द्वारा समझा रही हूँ। जैसे दिनेश खेल रहा है, तो यहाँ पर कौन खेल रहा है? दिनेश, यानी दिनेश कौन है? कर्ता, और खेल रहा क्रिया है। तो इसमें दिनेश काम कौन कर रहा है? दिनेश। तो दिनेश खेल रहा है, तो इसलिए इसमें खेलना क्रिया का कथ्य बिंदु यानी काम करने वाला दिनेश है, यानी दिनेश कौन है? कर्ता है। अतः यह कर्तवाच्य वाक्य है। इस तरह से जिसमें काम करने वाला कर्ता हो तो वो कर्तवाच्य वाक्य कहलाया जाएगा। यह कर्तवाच्य वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण, जैसे दिनेश द्वारा गेंद खेली जा रही है। इसमें दिनेश गेंद नहीं खेल रहा है, दिनेश के द्वारा गेंद खेली जा रही है, यानी इसमें खेलना का कथ्य बिंदु कौन है? गेंद, यानी गेंद को दिनेश द्वारा गेंद को खेला जा रहा है। तो इससे भी हम जान सकते हैं, जो कारक चिन्ह मैंने पढ़ाए थे
कर्ता ने कर्म को, यानी वो किसको, दिनेश द्वारा गेंद को खेली जा रही है, यानी कर्म है यहाँ। तो यहाँ पर हुआ, इसमें खेलने का कथविधि गेंद यानी कर्म है, अतः यह कर्मवाच्य है। अब तीसरा उदाहरण देखिए यहाँ, जैसे मुझसे खेला नहीं जा रहा है, तो इसमें स्वयं खेला जाना यानी भाव प्रकट हो रहा है कि मुझसे खेला नहीं जा रहा है। तो इसमें स्वयं खेला जाना ही वाक्य का कथ्य बिंदु है, अतः ये भाववाच्य वाक्य है। तो उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया का संबंध कभी कर्ता से है, यानी पहले वाक्य मैंने जो समझाया था उदाहरण, उसमें कर्ता से था, कभी कर्म से, दूसरे वाले उदाहरण में कर्म से समझाया, और कभी भाव से, तीसरे वाले उदाहरण में मैंने भाव से समझाया। तो कभी भाव से हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि कृतवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य और भाववाच्य वाक्य को हम कैसे पहचानें।